कहां से शिव भक्त आते हैं? कौन सी भक्ति करते हैं? क्या भजन करते हैं? क्या स्मरण करते हैं? क्या भाग ग्रहण करते हैं? क्या करते हैं? ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो, बोलो सही है कि गलत है? जूता अपने पसंद का पहनते हो, जूता भले 5,000 का हो परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या? पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या? भले 5,000 का, 50,000 का हार गले में पहनते और वो चुप चुप कर दाने दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या? 1,00,000 की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छील दिया, निशान बना दिए, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे। जूते ने काटा, तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता है, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का? जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे? दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। तो वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन है। कल एक पत्र था, अब इतने सारे पत्रों में वो ढूंढना पड़ेगा। सविता बेटी का वो पत्र था, नाम तो उस बेटी का स्मरण में है, सविता नाम था। उसने लिखा, मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरा मन मैथ लेने का, और मेरे परिवार के लोग कहने लगे तेरे से नहीं बनेगा। मौसी की लड़की के कहने पर होम साइंस ले लिया। अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा, अब तुम बताओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अब गुरु जी का तो एक ही सब्जेक्ट है, शिव महापुराण। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? मेरा उस बेटी से निवेदन है, और घर में रहने वाली उस बेटी की मां से निवेदन है, उसके पिता से निवेदन है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया है, पाला तुमने है, बड़ा तुमने करा है, एजुकेशन का खर्चा तुम उठा रहे हो, कपड़ों का खर्चा तुम उठा रहे हो। बेटी को गोदी में लेकर तुमने रखा, रात रात भर जागी है, टीका लगा तो उसको पकड़कर तुमने रखा, बड़ा तुमने करा। जब बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, एजुकेशन का खर्चा तुम कर रहे हो, शादी का खर्चा तुम करोगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम कर रहे हो, तो दुनिया वालों से क्यों पूछते हो कि बेटी के लिए करना क्या है? अपना दिल करे वो करो। पड़ोसी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है क्या? पड़ोसी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है क्या? मौसी की लड़की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है क्या? मौसी की लड़की कॉलेज का खर्चा उठा रही है क्या? मामा के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? बुआ के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? जब वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, तो निर्णय लेने का भी अधिकार तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा खुद का है। अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना। सेल्फ निर्णय होना चाहिए, अपना निर्णय होना चाहिए। हम दुनिया के प्रपंच में फंसे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे?
और वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी के चक्कर में तुम उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हो, वहीं की वहीं। यहाँ 2-2, 3-3 विधायक बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनसे भी पूछना, जब ये विधायक का चुनाव लड़े होंगे, कई लोगों ने कहा होगा सामने वाला ऐसा ने, वो ऐसा ने, वो वैसा, पर इनने कहीं सोच लिया, ठान लिया, मेहनत अपनी है, लगन अपनी है, कर्म अपना है, और अपन ने अच्छा करा होगा तो दुनिया अपना साथ देगी। आपकी लगनता से आप आगे बढ़ते हो, कोई दुनिया को लगनता का भाव होता है। जब आप ही अपने अंदर से टूट गए, आप ही अपने विचार में टूट गए, आप लोग अपने अंदर से टूट गए, नहीं मैं मैथ नहीं लूंगी, एक पत्र पढ़ लो। मैं श्रीमती चंपा देवी, गुरु पंचांग पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नवापारा राजिम निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरा बेटा श्रेय कुमार गुरु पंचांग बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मगर कुछ ना कुछ कारण से बरह जाता था। गुरुजी, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कुछ नंबर से रह जाए तो उस बच्चे को समझाओ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना, अभी तो तुझे बहुत आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी रोता है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाता है। गुरुजी, आपके बताए उपाय के अनुसार मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, तब से मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने 1 नहीं 2-2 सरकारी नौकरी मेरे बेटे की झोली में डाल दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, आज मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, राजीव लोचन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करती हूँ, और इस शिव महापुराण को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ने का बल देती है, विद्या का बल देती है, और मेहनत करने की जागरूकता देती है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ और यजमान परिवार को भी साधुवाद देती हूँ। एक शिव भक्ति है, मेहनत आप कर रहे हो। एक और पत्र है, ध्यान दीजिए। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ, रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा फौज की तैयारी कर रहा था, परंतु गुरुदेव वह किसी न किसी कारण से फेल हो जाता था। उसने 2021-22 में एसएससी की परीक्षा दिया, सब चीज़ होने के बाद भी वह फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। फिर बोला कि अब तैयारी नहीं करूँगा माँ। गुरुदेव, हम आपकी कथा पहले से ही सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे को बताया कि रोज़ शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया कर, और हो सके तो पशुपतिनाथ का व्रत भी कर ले। मेरा बेटा रोज मंदिर जाना चालू करा। हम माँ और बेटे मिलकर पशुपति व्रत किए, फिर अपने खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी, आप जैसा कहते हो मेहनत का कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, वैसे मेरे बेटे ने मेहनत करी। आपने टीवी पर जो भी उपाय बताए हमने वो किया। कुबेरेश्वर धाम भी गए। गुरुदेव, जब हम दोनों का व्रत पूर्ण होने वाला था, मेरे बेटे ने 3 बार और मैंने 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत पूरा किया। हमारा व्रत पूरा होने के कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे का फाइनल रिजल्ट आया, और आज मेरा बेटा CRPF में सिलेक्ट हो गया, जिसका जॉब लग गया। रायपुर
पंडाल में ही मेरा बेटा ड्यूटी दे रहा है। यह शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुना लेते हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम आप स्वयं करें। नवयुवक बच्चे कह दें, बेटे कह दें, बेटियां कह दें, ये हमारे बस की बात नहीं है। उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है? बस लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं। राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के सिंहासन पर भी बैठने वाला एक साधारण व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, विधायक सांसद के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है। और आप और हमसे कोई दूर नहीं है। आप में भी वो गुण है कि आप अगर अपनी लगनता से कार्य करें, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जुड़कर कार्य करें, तो दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम। जब छोटे थे, पिताजी चने का ठेला लगाते थे। कहीं पर सत्यनारायण भगवान की अगर कथा आ जाती थी तो लाल धोती पहन लेते थे महाराज जी और चले जाते थे। वो ठेला जो होता है, धकाने वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी, उसमें 2 डंडे होते हैं। पिताजी के ठेले को जब धकाते थे तो डंडे में ही, झोले में सत्यनारायण जी की कथा और एक घंटी लटका लेते थे कि पिताजी का ठेला चने का वहाँ खड़ा कर देंगे चौराहे पर, और वहीं से हम दौड़ कर कथा करने चले जाएंगे सत्यनारायण। कई लोग कहते थे लाल धोती पहन ली, कोई कहता सफेद धोती पहन ली, कोई कहता ऐसा पहन लिया, कोई कहता वैसा पहन लिया। इतनी ठोकर जमाने की खाई है, तब जाकर मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़कर यहां बिठाया। इसलिए हिम्मत मत हारना। ये कथा किसी दूसरे की नहीं, मेरे शंकर की कथा है। और शंकर कहते कभी हिम्मत मत हारो,
जहर सामने आया, उस जहर को भी पचाने का बल तुम में होना चाहिए, तो समझो कि तुम शंकर के भक्त हो। कौन देवता? 33 कोटि देवताओं में किसकी सामर्थ्यता थी कि जहर पचा जाते? अमृत पचाना सरल है, जहर पचाना कठिन है। पर मेरे शंकर तो जहर पचाने वाले देव हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, शिव भक्तों से मेरा शंकर कहता है, तुम डरना मती, तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं जहर पचाने का दम रखता हूं, तो दुनिया की बातें पचाने का तुम भी दम रखो और आगे बढ़ते चलो। सामर्थ्यता अपनी रखिए। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल जी गुरु पंचांग। श्रेय आप ही का नाम है बेटा, बधाई आपको बहुत बहुत। साधु की बेटे का सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई आपको। खूब ऐसे ही राष्ट्र की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, शिव कृपा। बेटे का सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुआ। हिम्मत हार दिया था, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनकर फिर विद्या अध्ययन करा, फिर एजुकेशन में आगे बढ़ा और फिर पढ़ाई करी। अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बढ़ गया, बढ़ गया। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी कहते हैं कि मैं विष पचाने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो तुम मेरी आराधना करते हो। सामर्थ्यता रखो अपनी भी। कोई ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कोई ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, तुरंत नहीं, संयम इंद्रियों का, संयम इंद्रियों का। और जब अपने भीतर का संयम होता है तो उस संयम का फल हमें मिलता जरूर। अपने भीतर का, अपनी इंद्रियों का जब संयम होता है तो उसका फल मिलता जरूर। उसका फल खाली नहीं जाता। और महाराज